Good morning, dear students. Welcome to all of Narayana Institute. Students, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our second part. ये चैप्टर नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है माई चाइल्डहुड का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और इनके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में 5 पैराग्राफ्स यानी 5 पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है, क्या घटनाएं उनके जीवन की, उनके बचपने में घटित होती हैं। देखिए ये जो 6 पैराग्राफ है, आइए इसे समझते हैं। कहते हैं, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री मतलब होता है प्राथमिक स्कूल यानी विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय आप सभी के गांव में हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार का। एक दिन व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल यानी रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। आई यूज टू वियर अ कैप। मैं एक टोपी पहना करता था। व्हिच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो मुझे ये बताती थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामंदा शास्त्री, और मैं हमेशा पहली लाइन में रामंदा शास्त्री के साथ बैठा करता था। वो और द, जो पहना करता था, क्या पहना करता था, ये हम आगे यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के परिवार छोटी नौकाओं का व्यवस्था किया करते थे मूर्तियाँ ले जाने के लिए, ठीक है, उसका कुछ दृश्य ठीक इसी प्रकार है। जो पहना करता था एक सेक्रेड थ्रेड यानी पवित्र धागा, जिसे अपन लोग बोलते हैं जनेऊ, ठीक। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन अगर आप UPMP बिहार या फिर CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, राइट। देखिए, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच एज अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। और ये जो नए अध्यापक थे, ये उनको ये बात हजम नहीं हो सकी कि एक जो हिंदू पुजारी का लड़का है, ठीक है, वो एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, और हमारे जो सामाजिक रैंकिंग है, ठीक है, उसके अनुसार इस न्यू टीचर ने ऐसा किया था। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझसे कहा गया कि मैं जाऊं पीछे और पीछे की सीटों पर बैठूं। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत दुखी हुआ। एंड सो डिड रामंदा शास्त्री, और रामंदा शास्त्री भी बहुत दुखी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट यानी वह भी उदास दिखाई दे रहा था जब मैंने अपनी सीट को छोड़कर मैं पीछे की लाइन में गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, और उस समय की जो छवि थी उसकी, वो इस प्रकार हो गई थी कि वह बिल्कुल रोने वाला था जब मैं पीछे गया। लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, ठीक है, जिसने एक अस्थायी प्रभाव मुझ पर छोड़ा। आइए समझते हैं पैराग्राफ नंबर 7 को बहुत ही अच्छे से। आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद जब छुट्टी हुई, वी वेंट होम, हम अपने अपने घर गए। एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने माता पिता से इसके बारे में बताया। अबाउट द इंसिडेंट यानी इस घटना के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री समोन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने उस अध्यापक को बुलवाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में। टोल्ड द टीचर दैट, यानी उस अध्यापक से कहा दैट कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कि उन्हें ये जहर नहीं फैलाना चाहिए। ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, इस सामाजिक असमानता का। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और जो कम्युनल इंटॉलरेंस है यानी जो सांप्रदायिक असहिष्णुता है। इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, जो भोले भाले बच्चे हैं, इनके दिमाग में उन्हें सामाजिक असमानता का और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize, और उन्होंने बड़े ही जोर देकर उस अध्यापक को कहा दो टूक में, ठीक है, either apologize, या तो माफ़ी मांगो, और क्विट द स्कूल, या फिर इस विद्यालय को छोड़ दो। एंड द आइलैंड, और इस द्वीप को छोड़कर चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, और जिसके कारण टीचर को न केवल
उसके व्यवहार के लिए पछतावा हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री, बट लेकिन जो लक्ष्मण शास्त्री का ये जो कन्विक्शन था, जो विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, कन्वेड अल्टीमेटली, जिसने बदल दिया अंततः, अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, यानी इस युवा टीचर के स्वभाव को बदल दिया। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। ये देख सकते हैं आप, टीचर है, पढ़ा रहा है, जहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, और यहाँ पर बैठे हुए हैं रामानंद शास्त्री फर्स्ट रो में, राइट। पैराग्राफ नंबर 8 को समझते हैं। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। ऑन द होल यानी पूर्ण रूप से जो ये स्मॉल यानी छोटा सा समाज था रामेश्वरम का, वॉज वेरी रिजिड, या बहुत ही कठोर था, इन टर्म ऑफ सेग्रीगेशन जो विभाजन के कारण, ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, इसमें विभिन्न समाज के समूह थे। हाउएवर, यद्यप माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो मेरे विज्ञान के अध्यापक थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ कंजर्वेटिव वाइफ, यद्यप वे एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विथ अ कंजर्वेटिव वाइफ, जिनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही रूढ़िवादी विचारों वाली थी, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, जो इस बात का विरोध करती थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजली। जो शिवा सुब्रमण्यम थे, उन्होंने अपने सबसे अच्छा काम किया टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, इन सामाजिक जो बंधन थे इन्हें तोड़ने के लिए, सो दैट, ताकि जो पीपल हैं फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, जो भी लोग हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के, वो मिंगल कर सकें, यानी एक दूसरे के साथ आसानी से घुल मिल सके। ही यूज टू स्पेंड हावर्स विथ मी एंड वुड से, वो जो हमारे अध्यापक थे वो हमारे साथ घंटों टाइम स्पेंड किया करते थे और मुझे कहते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विथ हाईली एजुकेटेड। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वो कलाम साहब को क्या कहा करते थे। कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप, कलाम मैं आपको डेवलप करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, सो दैट यू आर ऑन पार विथ हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। कलाम, ठीक है, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि यू आर ऑन पार, ताकि आप भी बराबरी कर सको उन उच्च शिक्षित बड़ी बड़ी शहरों के जो लोग हैं उनकी। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, और ठीक इसी प्रकार एक दिन उन्होंने कलाम साहब को अपने घर पर भोजन के लिए इनवाइट किया, बुलाया। हिज wife was horrified at idea of Muslim boy being invited to dinner in her ritually pure kitchen। और ये जो बात थी उनकी वाइफ को बहुत ही भयातुर कर दिया, जिसने ये जो विचार था कि एक मुस्लिम बॉय को वहाँ पर इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है उनके साथ डिनर करने के लिए, उस पवित्र किए गए धार्मिक संस्कार के अनुसार पवित्र किए गए किचन में भोजन करने के लिए। शिवा सुब्रमण्यम, यहाँ पर देखिए, शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने किचन में इन्हें खाना नहीं परोसेंगी। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड नॉट डिड ही गेट एंग्री, न तो वो परेशान हुए और न ही इससे नाराज़ हुए, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, सर्व्ड मी विथ, मुझे परोसा, ठीक है, हिज ओन हैंड्स, अपने स्वयं के हाथों से भोजन परोसा, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे बगल बैठकर उन्होंने भोजन किया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, उनकी पत्नी जो थी, ठीक है, वो हमें किचन के पीछे से दरवाजे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस, मैं विचार कर रहा था कि उन्होंने कौन से अंतर ऑब्ज़र्व किए होंगे, देखे होंगे, इन द वे आई ईट राइस, जिस तरीके से मैं राइस खाता था, यानी जो चावल मैंने खाया,
ड्रिंक वाटर या फिर मैंने पानी पिया, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील या फिर खाना खाने के बाद जो फ्लोर था, फर्श थी जो हमने साफ़ किया, उनमें कौन सा अंतर उनकी पत्नी ने देखा होगा। व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर से निकल रहा था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने हमें फिर से आमंत्रित किया अगले सप्ताह के अंत में डिनर के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी इस हेजिटेशन, ठीक है, यानी जो ये हेजिटेशन हो रहा था उन्हें, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने जब देखा कि ये झिझक रहा है बच्चा, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, तो उन्होंने कहा कि उदास मत हो, दुखी मत हो। सेइंग वंस, कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब एक बार आप यह निश्चित करते हो सिस्टम यानी प्रणाली को बदलने के लिए, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी थी वो हमें अपने किचन के अंदर लेकर गई। एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और अपने स्वयं के हाथों से हमें भोजन परोसा। आइए समझते हैं पैराग्राफ नंबर 10 को। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, तब तक जो था सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था और भारत की जो आज़ादी थी वो निश्चित हो चुकी थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने यह भी घोषणा कर दिया था कि भारतीय अपना स्वयं का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, जो पूरा का पूरा देश था वो एक अभूतपूर्व आशावादी खुशी से भर गया था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी कि मैं रामेश्वरम से जाना चाहता हूँ। एंड स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में रहकर अपना स्टडी करना चाहता हूँ, यानी अध्ययन करना चाहता हूँ। राइट, देखते हैं यहाँ पर जो 11th पैसेज है, 11th नंबर। ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझे कहा मानो कुछ सोचते हुए, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अबुल मुझे पता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए हमसे दूर जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या जो सीगल है वो सन के ऊपर नहीं उड़ता है, सूर्य से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ता है। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अकेले और बिना किसी घोंसले के। ही कोटेड, उन्होंने ऐसा कहा, खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट वाइफ, मेरी उस माता जी से, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ये अपने जीवन की इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये आपके ज़रिए आते हैं लेकिन आपसे नहीं आते हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, आप इन्हें अपना प्यार दे सकते हो, अपना स्नेह दे सकते हो, लेकिन अपने विचार इन पर नहीं थोप सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके पास उनके स्वयं के विचार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड को बहुत ही अच्छे से। अगर कोई डाउट है आपको, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितने % आपको समझ में आया, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर ज़रूर रख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूपी एमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह 7 AM पर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।